एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में सपना से रिलेटेड कुछ बात करेंगे। अंशु अंकल जी और गाड़ी से हुए एक्सीडेंट में 2 लोगों की जान, इन सब चीजों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं अंकल जी की। अंकल जी ने वीडियो में बहुत कुछ बोला। इसके पहले जो मैंने वीडियो बोला सिर्फ और सिर्फ ये बोला कि हम किसी की तरफ से नहीं है, लेकिन आज ये वीडियो कुछ अपनी भी अंदर जो चल रही हैं चीजें, उस चीज को रखूंगी। अंकल जी ने जो चीज बोली कि ये जो प्रॉपर्टी है, क्या करेंगे प्रॉपर्टी को लेके। हमें तो सरकार द्वारा पेंशन मिलता है, सरकार हमें पेंशन देती है कि हम पति पत्नी जब तक जिएंगे आराम से जी खा सकते हैं, हमें क्या प्रॉपर्टी का लालच है। तो अंकल जी से कुछ सवाल पूछने हैं। प्रॉपर्टी का लालच नहीं है तो आपने अपने ही बेटे की मौत पे जो लाखों रुपए मिले थे उसको छोड़ क्यों नहीं दिया अपनी बहू और अपनी पोतियों के लिए? वहां पर लालच क्यों दिखाया अंकल जी? आपसे ये सवाल है। आपको लालच नहीं है प्रॉपर्टी का, फिर भी प्रॉपर्टी लेके रखे हैं। आपने हिस्से भी लगा दिए कि हमारे न रहने पे ये प्रॉपर्टी जो भी है हमारी औलादों की, जो 2 संतानें हैं उनके नाम जाएंगी, और जो बची खुची संपत्ति है वो जो हमारा लास्ट टाइम सेवा करेगा उसको देना है, क्योंकि बिना निस्वार्थ के कोई सेवा नहीं कर सकता। आपने बहुत अच्छी बात बोली, जो भी सेवा करेगा वो उसको तो देना ही पड़ेगा, निस्वार्थ कोई नहीं सेवा करता। तो आपने अपने ही मुंह से ये बात कबूल ली कि आप के जो पास में रहने वाले लोग हैं लालची हैं, लालचवश आपके पास में रह रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में ये प्रॉपर्टी का लालच है। आपने खुद ये बात कबूल ली, तो फिर सपना को इतना टारगेट क्यों? अंशु के घर वाले, अंशु खुद सपना को इतना टारगेट क्यों कर रहे हैं? ये बात तो आपने रखी ना कि जो हमारा निस्वार्थ भाव से सेवा करेगा तो उसको थोड़ा तो उसमें से देना पड़ेगा। तो उसी प्रॉपर्टी के चलते तो आपकी सेवा की जा रही है, उसी प्रॉपर्टी के चलते तो अंशु आपके पास आ रही है और आप अंशु को बुला रहे हो। तो यही तो खेला है, ये सारा गेम जो है प्रॉपर्टी का ही तो है कि किस तरह से लास्ट टाइम, जिस टाइम पे आपका दिमाग, दिल, आपका हाथ काम नहीं करेगा, उस टाइम पर आपसे इच्छा अनुसार जो मिलेगा मिलेगा, और जो इच्छा अनुसार नहीं मिलेगा उसको जबरदस्ती अपने नाम करवा लिया जाएगा। जो भी वसीयत है, आपने इस चीज को खुद क्लियर किया। अगर किसी को सेवा ही करना है तो निस्वार्थ भाव से करे ना, क्या प्रॉपर्टी का देना है? इतना ही अगर कोई रिश्तेदार है, इतना ही बुआ फूफा के लिए, मम्मी पापा के लिए अंशु के मन में दया भाव है, तो अंशु क्यों नहीं बिना निस्वार्थ भाव से सेवा करने आ रही है? क्यों अंशु को दिया जाए? बहुत बड़ी बात है ना। और उन बच्चियों को तो कोई भी चीज का लालच नहीं है। जो आपकी औलादों की औलाद है वो थोड़ी सी बड़ी होंगी, अपने बाबा दादी का प्यार जानेंगी। अगर आप प्यार दोगे तो वो प्यार जानेंगी। तो बड़ी होंगी तो किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं है। आपके लास्ट टाइम में तो वही काफी है, 2 लोग आपकी सेवा करने को। और मेरे ख्याल से आपकी उम्र भी इतनी नहीं गई है, अभी बहुत अच्छे खासे स्ट्रांग हो। और कहने को तो देखो, दुनिया में भगवान ने किसी भी इंसान को ये सांसें दी है ना, तो कब छिन जाए कोई को किसी को पता नहीं है। कहने को तो अभी भी सांसें चली जाए, कहने को तो 110 साल 20 साल आदमी जी जाए। तो उन अपनी पोतियों को बड़े होने तक कम से कम प्यार तो दीजिए कि वो आके जो अंशु करेगी वो उसके जगह पे सेवा करेंगी। यहाँ पर लोग बहुत चीजें यहाँ पर सुन रहे हैं, आप ही की बातों पे आप ही का जवाब। कैसे नहीं लालच है इन रिश्तेदारों को? जब आप खुद लालच दे रहे हो कि जो मेरी सेवा करेगा उसको हम वसीयत देंगे, तो वो तो और लालच से आकर सेवा करेंगे। भाई अगर मैं गलत कह रही हूं तो आप लोग बताना। अब आपको लालच नहीं है खुद को प्रॉपर्टी का, फिर भी आपकी बेटे की जो मौत पे मिले हुए पैसे थे उसको अपने अकाउंट में क्यों अपने नाम करवा लिया? क्यों नहीं अपने बहू के अकाउंट में नाम करवा दिया? बहू तो अपने लिए कुछ करेगी नहीं, अपनी बेटियों के लिए जो कर रही है कर रही है। तो लालच तो कूट कूट के आपके अंदर भरा हुआ है। कह रहे हो दुनिया को दिखाने के लिए कि हमारे अंदर लालच नहीं है, फिर भी लालच की बात करते हो। फिर भी उन पैसों को आपने हड़प लिया, खा लिया, ठूस लिया, जो भी कर लिया। क्यों नहीं उन बच्चियों के नाम से ही अकाउंट खुलवाकर जमा करवा दिया? आप बहुत बड़े दिल वाले हो, आप बाबा दादी हो उसके, तो आपने उस बच्चियों के नाम ही जमा करवा दिया होता। उनके बाप के नाम का पैसा था वो, अब इस दुनिया में नहीं है तो कम से कम उन बच्चियों की परवरिश के लिए, अच्छे भविष्य के लिए वो पैसे काम आते।
लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। कहने को आपके अंदर लालच ही नहीं है, लालच की बात करते हो। उसके बाद से और कुछ नहीं कुछ, तो ये प्रॉपर्टी अगर ज्यादा कोई तंग करेगा तो ट्रस्ट के नाम कर देंगे। नहीं करोगे ट्रस्ट के नाम, लिख के रख लो। खुद लालची इंसान कैसे अपने ट्रस्ट के नाम कर देगा? दूसरों की जगह जमीन हड़पने वाला ट्रस्ट के नाम कैसे कर देगा? दुनिया को गुमराह बनाने के लिए, सोशल मीडिया पे गुमराह करने के लिए, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए वीडियो बनाकर डाल दिया और खुली धमकी दे दी फिर से एक बार अपनी बहू की कि तुम्हारी सच्चाई अब सामने लाएंगे हम, नहीं तो अंशु लाएगी। मतलब दोनों मोहरे अपने अपने खड़े हैं सपना को दबाने के लिए। अब सोचो आप लोग कि ये लोग वीडियो में ऐसा दिखा रहे हैं धमकी देकर उसको, इस तरह से कहते हैं ना कि कोढ़ी कहता है कि थूक देंगे, डरवाता है अपने थूक से, तो लोग डर जाते हैं। उसी तरह से ये दोनों खड़े हुए हैं सपना के लिए, सपना के मुंह को खोलने नहीं दे रहे हैं। अब यहां पर अंशु की बात करते हैं। अंशु ने अपनी भाभी की पोल खोली है। सपना के कार का जो एक्सीडेंट हुआ था, उस कार से 2 लोगों की जान चली गई थी। अब उस चीज को ये धमकी देकर सपना को डरवा रही हैं कि मुंह मत खुलवाओ, बोलने को तो बहुत कुछ है। अंशु से पूछा गया कि आप शिवपुरी क्यों आ रही हो? तो आएंगे, बिल्कुल आएंगे, हम अपने मम्मी पापा के साथ में जिंदगी भर रहेंगे। इतना तो अपने माँ बाप के लिए कोई नहीं तड़पता जितना ये अपने बुआ फूफा के लिए तड़प रही हैं। प्रॉपर्टी तड़प ये प्रॉपर्टी की है, निस्वार्थ नहीं। लिख के देते हैं यहाँ पर, अगर फूटी कौड़ी इन सास ससुर के पास नहीं रहती ना, कोई थूकने तक नहीं आता इस बूढ़े माँ बाप के पास। जो सबको लोगों को दिख रहा है कि ये बूढ़े माँ बाप, बेचारे माँ बाप, अरे अपने ही बच्चे की मौत का पैसा खाने वाले ये माँ बाप। इतना ही इनके अंदर लालच नहीं थी तो अपनी बेटियों के नाम कर देते वो पैसा। भाई थू थू थू, सबको दिखता है क्या चल रहा है। और अंशु की ये जो जबान है कैंची की तरह बटर बटर चल रही है, पहले नहीं दिखा, क्योंकि पहले बनावटी चेहरा था, अब असली चेहरा आया है। और ये यूं ही नहीं बोल रही है। 16 साल की बच्ची बात कर रही है 60 साल 65 साल के इंसानों के तरह। ये बच्ची है, डरवा रही है भाभी को कि मुंह खोलोगी अगर हमारे खिलाफ तो बहुत कुछ तुम्हारे लिए हम यहाँ पर बुन कर रखे हैं। एक धागा खोलेंगे, तुम्हारे इज्जत की चिथड़े उड़ जाएंगे। ये है 16 साल की बच्ची, 2 लोगों की जान। एक बात पूछते हैं कि किसी का एक्सीडेंट जानबूझ के होता है क्या? किसी भी गाड़ी का, किसी इंसान का एक्सीडेंट जानबूझ के होता है? कोई इंसान एक्सीडेंट जानबूझ के नहीं करता है। राजवीर की मौत पे सवाल उठ रहे हैं। कौन सा ऐसा माँ बाप होगा कि जिसका जवान बेटा इस दुनिया से चला गया है और एक्सीडेंट हुआ है, उसके एक्सीडेंट के नाम पर 0 भी FIR नहीं किया गया, बहुत सारे सबूत मिटा दिए गए। क्या उसमें राज था? बहुत सारा ऐसा राज है जो मिटा दिया गया है। और अब ये जो अंकल जी कह रहे हैं कि आप ओपन करवाइए, हम आपका साथ देंगे, पैसा आपको एक नहीं लगाना है, हम पैसा देंगे। क्योंकि इनको पता है कि बहुत सारे सबूत जो है मिटा दिए गए हैं। अपनी ही बेटे के नाम का जो पैसा था वो हमने खा लिया है। तो इनको तो पैसे से मतलब है, केस से मतलब नहीं है। जो जान चली गई वापस थोड़ी आएगी, केस लड़के क्या होगा, पैसा और लगेगा। कौन पैसा लगाकर अपनी चीजों को गंवाना चाहेगा भाई? ये है इनका असली चेहरा, कोई नहीं देख रहा है, देखो आप लोग खोलकर। और ये है अंशु कि मुंह खोली तो बहुत तुम्हारे चिथड़े उड़ा दूंगी मैं। ये है डराने वाली धमकाने वाली अंशु। एक्सीडेंट हुआ था मैडम, कोई जानबूझ के एक्सीडेंट नहीं किया था, कोई जानबूझ के 2 लोगों को नहीं खत्म किया था। और अगर जानबूझ के है, जानबूझ के सपना के गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, जानबूझ के 2 लोगों को हटाया, इन्होंने धमकी दिया है कि क्या करोगे, मारोगे, मुझे भी मारो जैसे 2 लोगों को मारा। अरे शर्म करो बच्ची, शर्म करो थोड़ी। छोटी मुंह बड़ी बात अच्छी नहीं लगती। उसने कभी तुम लोगों को धमकी तक नहीं दिया है मारने का, उल्टा तुम लोगों ने उसको किस तरह से दबाया है ये दुनिया जानती है। मारोगे मुझे, मारोगे जैसे 2 लोगों को उड़ाया, मुझे भी मारोगे।
और इतना ही अगर वो जानबूझ के अपने गाड़ी का एक्सीडेंट करवाई है तो तब तो जानबूझ के, राजवीर का भी एक्सीडेंट हुआ है तब क्यों नहीं तुम उन लोगों का केस। और एक चीज और कहनी थी यहाँ पर, मैं भूल जाती हूँ बहुत कुछ कहने को। अंकल जी बोल रहे हैं कि सबसे पहले जो जहां पर एक्सीडेंट हुआ था गांव पे, सपना और उसके परिवार वाले वहां पर पहुंचे थे, हम लोग तो बाद में गए थे। तो सपना को चाहिए कि ये पोस्टमार्टम कराए, पैसा रखोगे आप और सपना कराएगी पोस्टमार्टम। अरे शर्म कर लो अंकल जी, थोड़ा इस उम्र का लिहाज कर लो थोड़ा। पोस्टमार्टम कराने के लिए सारी जिम्मेदारी सपना की, तो फिर उसके मिले हुए पैसे सपना को क्यों नहीं मिले? है कोई जवाब? गार्जियन पोस्टमार्टम कराएगा या दूसरे के घर के लोग कराएंगे सपना? और जिस पत्नी, जो इतनी कम एज की पत्नी थी, उसको होशो हवास नहीं है, तुम तो गार्जियन थे, तुम्हें तो सूद बूद था, तो तुमने तो पैसे के लालच में पोस्टमार्टम तक नहीं कराया, क्योंकि राज खुल जाएंगे, हो सकता है पैसा भी ना मिले, और सारा ब्लेम बहू पे डाल दिया आज। शर्म कर लो। अंकल जी ने बोला है कि सबसे पहले यही पहुंची थी, तो अपने पति का पोस्टमार्टम कराने के लिए क्यों नहीं पुलिस को दी? आप ही पहुंचे थे तो आप ही करवा देते भाई, आप तो माँ बाप थे। जिसने जन्माया है, जिसकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई है, तो वो तो पैसे रखने में लगा है। छी 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 छी। मैं मानती हूं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, सपना गलत है, कुछ गलतियां होंगी उसमें, लेकिन आप लोग भी सही नहीं हो। अपने आप को गंगा जल से शुद्ध पवित्र करके दिखा रहे हो सोशल मीडिया पर। आज उसने अपना मुंह खोला तो दुनिया के नजर में गलत हो गई, और रिकॉर्डिंग देवी के नाम से उसको फेमस किया जा रहा है। वो रिकॉर्डिंग ये नहीं जानती थी कि ये रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर दिखाना पड़ेगा। उस टाइम पर उसने रिकॉर्डिंग किया होगा कि ये कहीं कभी भी प्रूफ के तौर पर हमको देना पड़ जाएगा, हम भी प्रूफ रख सकते हैं, अपने परिवार वालों को सुनाने के लिए वो रिकॉर्डिंग किया होगा। लेकिन वो रिकॉर्डिंग उसके काम आ गया तो उसको रिकॉर्डिंग का नाम दे दिया गया। खुदा न खास्ता कभी आप लोगों के साथ में ऐसा हो गया, उस टाइम पर समझ में आएगा कि सपना की सिचुएशन क्या है। एक अकेली औरत सब पे भारी पड़ रही है। उस औरत को गिराने के लिए सारे लोग, सारे जन, सारा रिश्तेदार सब एक तरफ हो गए हैं, बस गिरा दो। वो उसकी 2 बच्चियां हैं, उस 2 बच्चियों को भी अनाथ कर दो। बाप तो चले गए, उसकी माँ को भी खत्म कर दो भाई। ये है समाज दोगला। थू है ऐसे समाज पे।